मैं क्या देख रहा हूं, आज मैंने सेंट्रल स्कीम सारी जो है रिव्यू की है। जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला स्कीम, ये दो मेरे अपने मंत्रालय की है, स्वनिधि स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स की, स्मार्ट सिटीज मिशन, मैंने रिव्यू किया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि जो भी आपके लोकल उन सेंट्रल स्कीम्स के टारगेट थे वो या 100% इंप्लीमेंट हुए हैं या इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो, जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन है, स्मार्ट सिटीज में आपका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तो बन गया है, पर बाकी प्रोजेक्ट्स टेंडर्ड है, काम हो रहा है। जैसे काम हो रहा है उसके दौरान किसी चीज की असेसमेंट करना सही नहीं होगा। मैं उसके कई उदाहरण देता हूं, क्योंकि एक बार काम खत्म हो गया तो आपकी कैपेसिटी टू मीट फ्लड वाटर, एक बार वहां पे कंक्रीटाइजेशन हो गई है, एक बार वो कंक्रीट बन गया, फिर उसके बाद देखिए यू नेवर नो कि दिस इज, मतलब बार तो हम दैट इज नेचुरल, देखिए कभी भी हो सकता है, इस टाइम तो स्टैंड बैगिंग नहीं हो सकती। नहीं, I will tell you, madam, I गिव यू कॉन्क्रीट एग्जांपल्स। अर्बन फ्लडिंग को डील करने के लिए, इफ योर क्वेश्चन इज ऑन अर्बन फ्लडिंग, बहुत चीजें, बहुत सारे स्टेप्स हमने लिए हैं, बहुत स्टेप्स लिए हैं और बहुत स्टेप्स और लेंगे। होता क्या था, जब इन चीजों पे फोकस नहीं था तो व्हाट यूज्ड टू डू, अगर एक कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, क्या कहता था, दिन भर का काम हुआ, लंच टाइम पे भी गाहक आए, शाम को भी आए, वो सब्जी काटी, वो जो कचरा था अखीर में जो घर के बाहर या रेस्टोरेंट के बाहर गली उसमें छोड़ दिया, वहां पे नाली भी ब्लॉक होगी, वो हो गया। तो हम वेस्ट प्रोसेसिंग की जो बात कर रहे हैं, देखिए एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन उसको सेग्रीगेट करते हैं, सॉलिड वेस्ट और वेट वेस्ट। वेट वेस्ट का तो कंपोस्ट बन जाता है, वो आप लोकली भी यूज करते हैं और जगह भी करते हैं। दैट सॉलिड वेस्ट हैज टू बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, फिगर्स देता हूं। 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला दिल्ली में, उस समय हमारी परसेंटेज ऑफ सॉलिड वेस्ट जो प्रोसेसिंग करते थे कोई 17% थी। मैडम, उसको चलते चलते हम ले आए हैं कोई 75-80% तक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही समय में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इन्वेस्टमेंट करके, और हम सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी, देश भर में ये हो रहा है। अभी आप जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम कह रहे हैं एटसेट्रा, वो अभी काम चल रहा है वहां पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो काम होगा उसको, प्रोजेक्ट को कंप्लीट होके जो आप सिचुएशन करेंगे, बाद में क्या होगा, सब सही होगा। आई हैव कमेंटेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, आई हैव कमेंटेड ऑन some countries using terror as an instrument of state policy. I have commented on several of these issues. And I am one person who draws great satisfaction from the fact that today in Kashmir we are talking about development. When I used to come here some years ago, what you were dealing with is a entire professional cadre of stone pelters. Now, what Kiran Rijiju is saying, and I totally agree with what he's saying, but you know, there are things he said initially, which is that why was the issue taken first of all to the international or multilateral forum? See, my information all along has been that the then Maharaja was happy to sign the instrument of accession. Okay, Maharaja Hari Singh. That's my information. That's what I've read as a student of history. But somehow the political leadership in Delhi were saying, I mean, I read a quote today, which has come in one article, I read it hurriedly early in the morning, saying that they wanted it to be more broad-based, and therefore they wanted a plebiscite, or they wanted to take it to a multilateral forum. I think you can't have a higher degree of folly than that. Folly, I use the word mildly. I mean, this is your problem. देखिए, ये terror from outside and the stability and situation inside, there is a coefficient, there is an umbilical relationship. आप destabilize करते हैं, कौन करते हैं, किसके कहने पे करते हैं, उसके साथ state suffers. And then you say, भाई बड़ी हमारे यहाँ problem है, इसलिए ये हो रहा है.
तो आई थिंक किरण, आई एम सॉरी आई हैव गिवन यू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, किरण ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है, और मैं मानता हूं कि इस चीज पर जब लोगों को जानकारी मिलेगी, और वही लोग, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस समय, अब मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, वी आर नॉट ओनली द वर्ल्ड्स इंडियाज लार्जेस्ट पार्टी, वी आर ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। हमारे यहाँ आपने परिवारवाद की कभी बात सुनी है? कोई होगा हमें बड़ी मशीन में वन मैन सेज के मेरे बेटी को टिकट दे दो या वो कर दो, बट वी आर, भाई इट वॉज 2002 हार्ट टॉक, जनवरी फरवरी, डजंट मैटर, 2001 या 2020 साल पहले। मैं ये कह रहा हूं कि वी आर अ प्रोफेशनल डेमोक्रेसी परस्यूइंग क्लिनिकली थ्रू डेवलपमेंट, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। बाकी लोगों के आप मुद्दे देखिए, कल कोई बयान दे दिया युवा नेता ने कि वो रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है, पता नहीं कहां से, एक तो एडवाइजर भी पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते हैं। तो आप देखिए, इसकी जो आपने सवाल पूछा, 1947 में गलती हुई, उससे पहले गलती हुई, अपीजमेंट की पॉलिसी चली, I don't, since you asked me a question, I'm very happy to staring you in the face that making that reference and calling for a plebiscite, etc., was a, I don't think it's a folly, I think it's a monumental blunder. So I agree with my dear friend and colleague Kiran Rijiju entirely. But I also tell you something, because you made that mistake, other people took advantage of it. How did they take advantage? I mean, one country has been using terror as an instrument of state policy. I gave an interview 20 years ago. We are in 2022. मैं बात कर रहा हूँ 2002 की है ना वो हार्ट टॉक, 2002 ना, 2001, even more than 22 years ago, 23 years ago, yeah, 21 years ago. Sorry. Now, this was an interview on BBC Hard Talk. You can still see it. And in 2001, I had said, this is a problem created from across the border. But they could create that problem because we or somebody on our side had allowed them to do it. That is the real story. You know, in all this discussion on terrorism, people are not able to understand that the terrorist takes away the most important right of all, that is the right to life. Because democracy is based on resolution of differences. But if somebody is using a gun in order to enforce his point of view, he's taken up human rights की बात करते हैं, but the most fundamental right is the right to life, and the terror instrument takes that away. The terrorist takes it away. So it is absolutely important to understand that, and it is crucial for us to know what we are dealing with. Therefore, when I come to Kashmir now, when I was civil aviation minister, आपके यहाँ कितनी फुटफॉल था श्रीनगर में? 32,000 से लेकर 40,000 एक दिन में। मई इस साल कितना हुआ? 1,20,000 हो गया। Okay, what is the major demand now? We had a summit meeting of what is it, CREDAI or one of our NARETCO in Jammu. We are going to do one here because of the special features of 370. I mean, here it was meant to help the state. It became a millstone around it. Nobody could make an investment here. See the difference now. Now people are investing in economic development in the state of J&K because of the government's far-sighted decision to remove that millstone around the state's neck. पेट्रोल प्राइस और डीजल प्राइस कैसे डिटरमिन होती है? हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के लिए वी आर 85% डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। तो आप इंटरनेशनल प्राइस देखिए, इंटरनेशनल प्राइस देखिए, उसके साथ यू ऐड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट, and you add to that the refining margin and dealer's commission, so you'll get the price. But in between, factor in the taxes which the state government charge, VAT which is a percentage of the figure, and the excise which the central government charges. अब मुझे थोड़ी सी आपकी क्वेश्चन के साथ हैरानगी है कि कब कम होंगी। आप आए, जहां मैं जाता हूं मेरे को, मैं प्रशंसा सुनता हूं कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस यहाँ पे हैं और हमारे यहाँ स्टेबल है। स्टेबल कैसे हैं कि दो इंस्टेंसेस में, एक नवंबर 2021 और मई 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि जो सेंट्रल एक्साइज है
वो उसमें हमने कम कर दी और सेंट्रल एक्साइज कर दी, और जो बीजेपी रूल स्टेट्स थे, ठीक है, उन्होंने भी अपना वैट कम कर दिया। कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो, अब मैं पॉलिटिकल इशू पे नहीं जा रहा, जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट थे उन्होंने अपना नहीं किया। एक स्टेट थी महाराष्ट्र, उस समय इट वाज नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने इंपोर्टेड लिकर पे, दारू पे कम कर दिया टैक्स 300 350% से 150%, पर इस पे नहीं किया। तो अभी हमें चिंता दूसरी है, अभी चिंता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस आर राइजिंग अगेन। तो कभी कभी मेरे साथ लोग मजाक करते हो, कह रहे हैं कि भाई कब बढ़ेंगे दाम, तो मैंने कहा आपको तो खुशी होनी चाहिए कि हमने स्टेबल रखे हुए हैं। अब एक रेफरेंस पीरियड देखिए आप, जुलाई 2021 से लेके अगस्त 2021, जुलाई अगस्त या 21 और 22 तक, भाई साहब नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और कनाडा में पेट्रोल प्राइसेस वेंट अप व्हाट 43% एंड 46%, और इंडिया में दे ओनली वेंट अप 2%। इनफैक्ट आप किसी भी तरीके से देखिए, अभी एक मॉर्गन स्टैनली की स्टडी आई है और दुनिया भर के, कि दुनिया में इफ देयर इज अ ब्राइट स्पॉट एनीवेयर इन द मिडस्ट ऑफ ऑल द अनसर्टेनिटी, इट इज इंडिया। ये मैं नहीं कह रहा, मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं, IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहे हैं। हमारे यहाँ वी हैव बीन एबल टू इंसुलेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द एनर्जी क्राइसिस थ्रू अ नंबर ऑफ मेजर्स। एक, हमने एक्साइज कम किया, दूसरे हमारी ऑयल कंपनीज ने ये इंश्योर किया कि उनको वाकई घाटा हो रहा हो, पर उन्होंने उस चीज को अगर वो बढ़ाते जाते दाम, कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने नहीं किया। अब हमारे 77,000 पेट्रोल बंक्स हैं इस देश में, जिसमें 22,000 प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने नहीं कम किया, पर पब्लिक सेक्टर कंपनीज OMC ने किया। सो दैट वाज वन वे वी वर एबल टू स्टॉप इट। ऑल्सो जैसे हमारे भारत के आसपास के देश हैं कई, वहां पे, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंट्री का, बट एवरीबडी नोज देयर आर शॉर्टेजेस देयर, प्राइसेस आर एग्जॉर्बिटेंट। हमारे यहाँ रिमोट कॉर्नर में भी, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, एक दिन भी हमने शॉर्टेज नहीं आने दी। सो इट हैज बीन अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग नेविगेशन एट द लेवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सो दैट हमारे यहाँ स्टेबिलिटी रही है। आगे क्या होगा, अब देखिए, कोविड के दौरान मार्च 2020 में पेट्रोल इंटरनेशनल प्राइस पर बैरल हैड कम डाउन टू $19.56, आज $96 है, पिछले 4-5 दिनों में और ऊपर गया है। तो इस समय हमारी जो, आई डोंट आंसर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बिकॉज़ ये मार्केट रिलेटेड है, बट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तो यही कोशिश रहेगी कि प्राइसेस रिमेन स्टेबल। आप थोड़ी सी पेशेंस and I'm sure the problem will be solved not only to your satisfaction, पर इन चीजों में it's not an individual's assessment। अभी मैं कर्तव्य पथ में लोगों को, मैं जब इंटरव्यूज देता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ, मैं पूछता हूँ, आप पूछने वाले नहीं कि वो जामुन पेड़ कहाँ गए, कह रहे सर हम कैसे पूछे, आप तो उसके नीचे खड़े हो, एक भी पेड़ नहीं उखाड़ा गया। ये भी जो आपकी लोकल प्रॉब्लम है, और माफी चाहता हूँ मैं, लोकल इश्यूज का आई एम नॉट फेमिलियर विद एग्जैक्टली, मतलब कि मेरे घर के बाद एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है।